खुश आमदीद। हेलो। खुश आमदीद। हेलो। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश बहुत आमदीद। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। हिसाब बराबर। हिसाब बराबर करना क्या होता है? लुगत में इसका मतलब दो लोगों के दरमियान अदायगी और वसूली का हिसाब बराबर करना। हकीकत तो यह है कि दावेदार अपनी वसूली करता है, एक दूसरे से मामला ठीक करता है।
मगर दिल के मामलात का इंसान क्या करे? उनका हिसाब आखिर बराबर करे तो कैसे करे? मोहब्बत में तो कोई हिसाब नहीं होता, क्योंकि मोहब्बत तो बेगर्ज होती है। और हिसाब मोहब्बत में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मोहब्बत में कोई मुकाबला नहीं होता। या अल्लाह, नदीम, मेरा बेटा, माफी चाहता हूं यूं अचानक आने पे। नदीम, कर दिखाया उसने। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। तुम कांप रही हो। तुम्हारे हाथ भी ठंडे हैं। नदीम बेटा, काश किरण यहाँ होती और तुम्हें इस तरह देखती। क्या ये सच है? तुम लोगों के लिए आया हूं यहां।
खुश रहो तुम दोनों। बाबा जा रहा है वो। शहनाज, तुम मेहमानों को संभालो, मैं अभी आता हूं। तुमसे कह रहा हूं शहनाज। नदीम, रुको बेटा। नदीम, बात सुनो। नदीम मेरी बेटी, मत जाओ, ना जाओ मेरा बेटा। मॉम, कहाँ जा रही है? मेहमानों का क्या होगा? आ जाएं, तस्वीर लेते हैं साथ में। इस तरफ देखें प्लीज। आ जाओ, देखो मुझे, देखो कितनी अरसे से इंतजार था मुझे इस दिन का, और आज वो दिन आ गया। आज मैं अपनी बेटी को दिखना चाहता हूं, उसके पैरों पे खड़ा हुआ। अपने पैरों पे खड़े हो।
सुरखरू हो गया। यहाँ आप क्या कर रही हैं? खिड़की के पास से हटें। जिसे सब अपाहज और नाकारा समझते थे वो तो एक खूबसूरत नौजवान निकला जिसका रोबो दबदबा तो देखने से ताल्लुक रखता है। अम्मी, सब लोग देख रहे हैं। आगा साहब ने कहा था कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा मत होने देना। वो नहीं चाहते कि लोग बिला वजह की बातें करें। सर, तुम्हारा दामाद एक पहाड़ की तरह मजबूत इंसान है। अब डरने की क्या जरूरत है हमें? काश किरण इसे देख पाती, काश। मॉम ऐसा कैसे कर सकती हैं? अचानक चली गई यहाँ से। बाबा गार्डन में नदीम के साथ हैं और मॉम गायब हैं। उन्होंने कहा भी था मेहमानों को संभालने का। आज से पहले तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और ना ही कभी मेहमानों को इस तरह से नजरअंदाज किया। अच्छा बस, मैं आता हूँ, रुको। देखिए, इनसे मिलिए। ये मेरे भाई जान की सास हैं। हेलो, खुश आमदीद। आपसे मिलकर खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। कर दिखाया। नदीम ने कर दिखाया। कर दिखाया उसने। उसने कर दिखाया। उसने कर दिखाया। उसने कर दिखाया। नदीम, तुमने कर दिखाया। कर दिखाया तुमने। तुमने कर दिखाया। मुझे भी वैसे महसूस हो रहा है जैसा आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह छुप नहीं सकती। जैसे मैं किसी मेज के नीचे नहीं छुप सकता था, ऐसे ही आप भी नहीं छुप सकती अम्मी। मुझे नीचे मौजूद लोगों की कोई परवाह नहीं है। आपको उन लोगों के लिए नहीं, आपको मेरे लिए वहां होना चाहिए। मुझे याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार कब कहा कि मुझे जरूरत है आपकी। मुझे जरूरत है आपकी, खास तौर पर आज मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे माफ कर देना। ये नहीं हो सकता। अम्मी, ये क्या किया आपने? अम्मी, ये क्या किया आपने? अम्मी, ये कब खाई आपने? कब खाई? मैं तुमसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा, कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूं मैं। लगता है खुशी से होठ ही छिल गए हो मेरे। नदीम, मेरी बेटी नदीम, हमेशा से मैं तुम्हें इसी तरह देखना चाहता था।
और आज इस तरह देखकर इस तरह लग रहा है कि खुशी से मेरा जिगर ही फट जाएगा। तुम पैरों पे खड़े हो, सारी दुआएं पूरी हो गई मेरे बेटे, तुमने कर दिखाया। ना जाने क्यों मुझे यकीन था कि ये दिन मैं जरूर देखूंगा, और तुमने मुझे दिखा दिया। मुझे तुम पहले ही बताते थे कि तुम आज आ रहे हो तो मैं इस्तकबाल ठीक से करता। अगर मैं आपको बता देता तो आप मना कर देते। ओके ओके, आराम से आराम से। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम कर सकते हो सब। तुमने साबित किया है खुद को। कर सकते हो तुम सब। पीछे मत हटना। तुमने यूं ही हिम्मत करनी है। उदास मत हो अंकल आप, मैं आपको समझ सकता हूं और मैं जानता हूं कि आप क्यों नहीं चाहते थे कि आज रात मैं यहां आऊं। समझ सकता हूं। दरअसल आप मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए आप नहीं चाहते थे मैं यहां आऊं। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुमसे ये कहूं कि तुम ना आओ? ये तुम्हारा घर है बेटा। अंकल आप मेरी बात का मतलब अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूं मेरे बेटे, कि मेरा बेटा अपने पांव पर खड़ा हो चुका है। आओ नदीम, मेरे बहादुर बेटे, मेरी दिली ख्वाहिश को पूरा करो। अंदर चलो मेरे साथ, तुम्हारा सामान सारा मैं खुद मंगवा लूंगा। चलो आ जाओ। तुम जानते नहीं कि तुमने अपने अंकल को कितना बड़ा तोहफा दिया है, बल्कि सबको हैरान भी कर दिया है। आज मुझे यकीन हो गया है कि खुदा के यहां देर है मगर अंधेर नहीं। तुम अंदर चलने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। जी तैयार हूं मैं, मगर अभी अंदर नहीं चल सकता। अंकल आप अंदर जाएं। इस खुशी के मौके पर आप अपने बेटे को अकेला मत छोड़ें।
शादी का तोहफा, अंकल के मशहूर जमाना कफलिंग्स। यकीन नहीं आ रहा कि नदीम आया था और अपने पैरों पे खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के अपने बाबा के कफलिंग्स मुझे तोहफे के तौर पे देगा। सच में यकीन नहीं आ रहा मुझे। अब ठीक है। तकरीब दूल्हे की गैर मौजूदगी में नहीं हो सकती। आप यहीं पर आराम कीजिए, मुझे नीचे जाना होगा। जानती थी वो एक दिन ठीक हो जाएगा। मैं इंतजार भी कर रही थी, मगर अचानक इस तरह। मुझसे अचानक ही होते हैं जेमरे, उनका कोई मुकर्रर वक्त नहीं होता, समझी बहू? उसकी नजरें बदल गई हैं, ना उसकी नजरें पहले जैसी हैं, ना उसकी बातें, उसका चेहरा और उसकी आंखें अजनबी लगती हैं। उसकी आंखों को छोड़ो दुल्हन, ये तुम्हारा दिन है, तुम अंदर चलो मेरे साथ, आ जाओ। Yalnız o çocuk Nedim miydi değil miydi bilmem de Şeniz'in parmağında yüzük yoktu, gördünüz mü siz? Nasıl yani? Alyansı mı yoktu? जान, असल में बाबा अम्मी के सर में दर्द है, तबीयत इतनी बेहतर नहीं कि वो नीचे आ सके। मैंने उन्हें बिस्तर पे लिटा दिया है। नदीम की वजह से हुआ ये सब, या जो झूठ बोला था मैंने उस वजह से। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपके आने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आज रात नदीम यहां आएगा। तुम सब की तरह मेरे लिए भी बड़ी हैरत की बात थी। तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला था? झूठ? तुम्हें नहीं लगता कि यह सवाल तुम्हें नहीं पूछना चाहिए मुझसे? तुम तो ये सब जानती थी ना इस बारे में, और मेरी वजह से खामोश रही। इस बात को छुपाने के पीछे नदीम की बेहतरी थी, और आज सब ने देख लिया कि उसका नतीजा क्या निकला। नदीम अपने पैरों पर चलकर एक मजबूत इंसान की तरह खुद यहां पर आया और सबको अपने रवैये से हैरान कर दिया। यही चाहते थे ना हम सब।
अरे कहाँ हो किरण, कहाँ हो तुम? उठो उठो किरण, उठो उठो किरण, सो क्यों रही हो? उठो जल्दी से, उठ जाओ जल्दी से। हाँ, और ये रोना धोना बंद कर दो, आंसू साफ कर लो अपने। अब क्या हुआ दादी माँ, यहाँ क्या करी आप? हाँ, क्या हुआ है निर्माण? मोजजा हो गया है, मोजजा। अल्लाह ने अपना मोजजा दिखाया है। किरण, तुम्हारा शौहर वापस आ गया है। हाय, इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी मैं दादी माँ कि मेरा शहजादा कब वापस आएगा और आकर मुझे इस कैद और उस जालिम बादशाह के चंगुल से छुड़ा लेगा। काश तुम अपने शहजादे को अपनी आंखों से देख सकती। अगर उस वक्त मेरे होश ना उड़े होते तो मैं जरूर उसकी तस्वीर ले लेती तुम्हारे लिए। आप किस बारे में बात कर रही हैं? आपको कुछ मालूम भी है दादी माँ? आपके जो मुंह में आ रहा है बस अपनी तरफ से कहती जा रही हैं। तुम्हारे शौहर की बात कर रही हूँ किरण। वो बिल्कुल ठीक हो गया है, एक लंबा चौड़ा, वजी, शकील, जवान, अपने पैरों से चल के खुद आया।